और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे हम बाकी पढ़ चुके हैं वैसे ही आज हम पढ़ेंगे अगली हमारी जनजाति भील। भील का अगर मतलब देखें तो मतलब ये आता है कि वो जनजाति जो तीर कमान चलाने में सक्षम हो। ये जो शब्द है जो ऑर्डनी आया, भील जो शब्द आया वो भीलू शब्द है, द्रविड़ शब्द है भीलू, उससे बना है ये भील शब्द। अब ये कहाँ कहाँ रहने के आदि। एक कहावत और भी है कि ये भगवान शिव के पुत्र हैं, उनके वंशज हैं। अलग अलग कहावतें आती है, अलग अलग बातें आती है कहने के बारे में, भीलों के बारे में। और भील हम ज़्यादा वैसे समझ सकते हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में भी है और राजस्थानी कल्चर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हमारे लिए आसान है। जैसे हम राजस्थानी कल्चर को अगर देखें तो ये राजस्थान में है तो लगभग ये राजस्थान से हमें समझ में आ जाता है कि देखते हैं इनका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? निर्जन व पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं? अरावली में, विंध्याचल, सतपुड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। भारत के 4 राज्यों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब राजस्थान में देखें अगर भीलों के बारे में तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कहने का मतलब ये मेवाड़ क्षेत्र में, मतलब अब डूंगरा भील था उसने डूंगरपुर बसाया था, ऐसे करके कहानी आती है। कोटिया भील था जिसने कोटा बसाया था। काफ़ी बातें आती है राजस्थान में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? धार, झाबुआ, रतलाम, ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें अपने किसकी? गुजरात की, तो गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, ये गुजरात में पाए जाते हैं, पंचमहल और बड़ोदरा में। महाराष्ट्र की बात करें औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले, ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये लगभग इन्हीं एरियो में पाई जाती है, तो ये यहाँ पाई जाती हैं। अब इकोनॉमिक देखें इनकी, ये बाकी 2 जनजातियों से ठीक है, 2 ट्राइब्स से ठीक है, क्योंकि ये बाकी एरिया से मिक्स हुई है और ये पढ़ने में हमारे आसानी है क्योंकि हम इनसे मिल चुके हैं, बाकियों के बारे में हम कम जानते हैं। ये जो भील जनजाति है पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ रहती है? माउंटेन एरिया में रहना पसंद करती है। ये अपना जो जीवन स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, वो जंगलों पे निर्भर करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कंदमूल खाते हैं, फिर कंदमूल, जीव जंतु थोड़े मोटे खाते हैं। आजकल ये धीरे धीरे किस की तरफ बढ़ते हैं? जीविका निर्माण के लिए एग्रीकल्चर भी करते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी एग्रीकल्चर भी करते हैं। महिलाएं क्या इकट्ठा करती है? कंदमूल। कंदमूल मतलब मूल मतलब जड़, कंद मतलब फल, फूल, फल, पत्तियाँ, ये कहाँ से करती हैं? जंगलों से। और क्या किया जाता है? ये जानवरों को और पक्षियों को मारते हैं। ये आजकल क्या करने लगे हैं? मतलब साग सब्जी, फूल, चीज़ें खेती-बाड़ी करने लगी हैं कहने का मतलब। और ये पशुओं के लिए क्या उगाते हैं? पशुओं के लिए भी खाना उगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये शिकार कैसे करते हैं? अब ये ज़्यादातर शिकार किसकी सहायता करते हैं? एरो और बुश, मतलब तीर कमान की सहायता से। आदमी क्या करते हैं? आदमी पौंड के किनारे, मतलब तालाब के किनारे बैठे रहते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। शुरू में तो ये, यानी कि आज से काफ़ी साल पहले, ये जाति शिकारी के नाम से जानी जाती थी, ज़बरदस्त शिकारी हुआ करते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये किसकी तरफ कन्वर्ट होने शुरू हो गए? एग्रीकल्चर की तरफ, खेतीबाड़ी करने लगे। 80% जो भील हैं वो आजकल खेतीबाड़ी करते हैं, मतलब काफ़ी हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं। कौन सी खेतीबाड़ी करते हैं? झूमिंग। झूमिंग कृषि क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाती है। अब ये पहाड़ों में रहते हैं तो वहीं की जाती है।
ये झूमिंग कृषि होती है, यूँ सीढ़ी नुमा ढाल बना कर की जाती है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये अलग अलग इसको बोलते हैं। अगर ये पहाड़ी इलाकों में ये करते हैं तो उसको चिमाता बोलते हैं। अगर ये प्लेन रेंज में कर रहे हो, मतलब समतल मैदान में कर रहे हो, तो उसे दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? दजिया, ठीक है। अब फूड, ये काफ़ी सालों से मक्का खाते आ रहे हैं। जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह हो, कोई फेस्टिवल हो, तो ये क्या बनाते हैं? चोखा चावल बनाते हैं। और लापसी आपने सुनी होगी, राजस्थानी में बहुत प्रचलन में होती है, और इसमें गर्मियों का मौसम है, वैसे भी बहुत बनाई जाती है। ये चावल जिसको चोखा बोलते हैं, और लापसी बनाते हैं। राबड़ी भी बनाई जाती है। राबड़ी किससे बनाई जाती है? जो राजस्थानी परिवार से बच्चे हैं उनको पता है। बटर मिल्क यानी कि लस्सी से, और छाछ और आटे से, जो कि बाजरी का आटा होता है, उससे बनाई जाती है। ये उड़द, मूंग और काफ़ी सारी चीज़ें मिलाकर ये बनाई जाती है। ये परंपरागत रूप से देखे जाए तो ये क्या है? सॉरी, यहाँ वेजिटेरियन लिख दिया। ये क्या है? वैसे नॉन वेजिटेरियन है। ये शुरू में क्योंकि पढ़ा था हमने, ये शुरू में किस नाम से जाने जाते थे? हंटर के नाम से। तो ये शुरू में क्या थी? नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रही। अब इनके क्लॉथ कैसे होते हैं? बहुत कम कपड़े पहना करते थे आज़ादी के पहले, भारत की आज़ादी के पहले। पुरुष क्या पहना करते थे? एक छाल से बना हुआ एक निक्कर टाइप हुआ करती थी, उसको पहना करते थे। और औरतें क्या पहनती थी? पेटीकोट। लेकिन अब के दिनों में इन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया? शर्ट्स, धोती, पगड़ी और पैंट शर्ट, यानी काफ़ी चेंज हो गए हैं आजकल। और औरतें क्या पहनने लगी? घाघरा, कांचली और लुगड़ी, ये पहननी शुरू कर दी। अब बच्चे क्या पहनने हैं? बच्चों ने आजकल लंगोट पहनना शुरू कर दिया है, जो लड़के हैं उन्होंने। और लड़कियों ने क्या पहनना शुरू कर दिया? घाघरी, मतलब बड़ा है तो घाघरा, छोटी है तो घाघरी और ओढ़नी। ये शब्द हमने सुना है, घाघरा, घाघरी, ओढ़नी, ये शब्द हमने सुने हुए, क्योंकि हमारे एरिया में ये मिलते हैं। ये आभूषण पहनती है बहुत ज़्यादा। किसके बने होते हैं? सिल्वर, ब्रोंज, जिंक एंड निकल के बने हुए आभूषण है जो पहनती हैं। ये आजकल भी क्या पहनती हैं? चूड़ियाँ पहननी शुरू करती हैं, जो कि किससे बनी होती हैं? लाख से बनी होती है। और अब देख सकते हैं किस से बनी होती है। अब इनकी बात करते हैं इनके घर की। आप क्योंकि हम इनसे ज़्यादा परिचित हैं तो इनके बारे में हमें पता है। काफ़ी एरिया में पाए जाते हैं इनके घर। इनके घरों को ये क्या बोलते हैं? कू। अपने घरों को ये कू बोलते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर झोपड़ियों में रहते हैं। इनके घर किससे बने होते हैं? घास से, मतलब चीज़ों से, और खपरेल से। खपरेल आप जानते होंगे, ये मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं उन बच्चों को पता है, उससे बना होता है ये, ठीक है। अब इनके जैसे छोटे छोटे घरों के 4-5 घरों के ग्रुप होते हैं, जैसे अपने बोलते हैं ढाणियाँ, वैसे ये बोलते हैं फला। और बहुत ज़्यादा घर एक साथ बने हो, जैसे गांव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाल, ठीक है। अब ये क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं अपने? क्या लेते हैं? टूल्स एंड एंजल्स। तीर कमान काम में लेते हैं, ठीक है। और तलवार काम में लेते हैं, खंजर काम में लेते हैं। ये इनके बड़े बड़े हथियार हैं। जो तीरें होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को क्या बोलते हैं? हरियो, ये राजस्थानी शब्द हैं तो आप समझ सकते हैं। एक को क्या बोलते हैं? हरियो, और दूसरे को क्या बोलते हैं? रोबदो। एक को हरियो बोला जाता है, एक को रोबदो बोला जाता है, ठीक है। ठीक है। इनके एक फंदा होता है विशेष तरह का, जिसमें ये पक्षियों को फंसाकर पकड़ते हैं। मतलब पक्षियों को फंसाकर पकड़ने के लिए विशेष फंदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? फटकियो, ठीक है।
और आजकल जो अमीर भील हैं जिनके पास पैसा है, उन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया है, गन यूज करना भी शुरू कर दिया है माउंटिंग शिकार के लिए। इनके बर्तन बने होते हैं मिट्टी से, ठीक है। और हर भील के आप घर में जाके देखना, उनके घर में आपको एक चक्की मिल जाएगी। मतलब जो फसलें हैं उनको पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए एक चक्की बन जाएगी। और एक बांस से बना हुआ बुम्बू, मतलब बांस से बना हुआ क्या मिल जाएगा, एक पालना जिसमें बच्चों को रखा जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनका सोसाइटी कैसी होती है। ये वैसे तो पितर संप्रदाय से प्रभावित होते हैं, पिता के नाम से चलते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं, एक ही संप्रदाय के अलग अलग संप्रदायों में बंटे हुए हैं। अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग एक चिन्ह होता है, अलग अलग, जैसे राजा थे उनकी अलग अलग रियासत हुआ करती थी, अलग अलग रियासत का अलग अलग झंडा हुआ करता था, वैसे ही इनके अलग अलग रहते हैं, अलग अलग इनका चिन्ह होता है, अलग अलग ये रीति रिवाज मानते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, उसकी एक पत्नी होनी जरूरी है इनमें। चाहे तो वो नॉर्मल शादी करके लाए या वो उसको भगा कर लाए, किसी भी तरह करके लाए, लेकिन शादी होनी ज़रूरी है एक महिला होने के लिए, चाहे वो यंग हो चाहे बुजुर्ग हो। और इनके मतलब बहु पत्नी प्रथा भी चलती है इनकी समाज के अंदर। नॉर्मली जो इनके देखा जाए, एक इनके रिश्ता जो आता है वो लड़के की साइड से आता है, लड़के की साइड से रिश्ता लेके जाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि एक जैसे दहेज होता है ना, अपने दिया जाता है लड़की की शादी में लड़की के पिता, वैसे इनके क्या होता है, लड़के का पिता लड़की के पिता को उसकी एवज में कुछ पैसे देता है, ठीक है। उसको दापा बोला जाता है। ये क्या होती है सिस्टम, दापा। अपनी दहेज होता है वैसे इनके दापा होता है, क्या दिया जाता है, लड़के के पिता दिया जाता है। एक इनके और सिस्टम चलता है गोल गधेड़ा, एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है, लड़का कुछ साहसिक कार्य करता है, साहसिक कार्य करके अपनी ब्रेवरी और साहस दिखाता है और अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेता है साहस दिखाकर। ये प्रकृति के बहुत ज़्यादा पुजारी होते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति इनकी संरक्षक है। और एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के भी बहुत पुजारक होते हैं। ये अपने औजारों वगैरह, कृषि यंत्र उपकरणों की भी पूजा करते हैं। अब नेचुरल देखें, जो कि हम 80% बच चुके हैं, तो बचा क्या, तो आजकल क्या है, भील सारे खेतीबाड़ी करते हैं, फार्मर है। ये काफ़ी सारे भगवान और देवियों को मानते हैं। और इनमें से कुछ जो भील हैं वो आजकल नाग देवता की भी पूजा करने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। ये किस में विश्वास करते हैं, भूत में विश्वास करते हैं। ये क्या करते हैं, मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं। ये क्या करते हैं, मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों। हमारी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और पास में बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।